नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आपका चला हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री हमने कल ही शुरू किया था और आप बच्चे बड़े पसंद करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक की खासियत है ना, एक बारी गिनती की चीजें सीखनी है, फिर बदलना नहीं है। ना लैंग्वेज का फेर है, न बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, सीधी सीधी बातें हैं। कहते हैं कि छोटा सा रास्ता है, सीधा रास्ता है, एक बारी पहुंच गए तो सारी गलियां नुक्कड़ चौराहे सब याद हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते कल की क्लास से आगे, नेक्स्ट नंबर क्लास से आगे चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने जब भी कोई न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने जब भी कोई न्यूमेरिकली वैल्यू होती है तो हमेशा करना क्या है, या तो इसको थीटा की वैल्यू हमको याद हो। एक चीज है आपको थीटा की वैल्यू याद हो। अगर आपको थीटा की वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इन चीजों को कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो ये दो चीजें होती हैं, या तो थीटा की वैल्यू याद हो या राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसको सेट कर रहे होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज। सभी बच्चे ध्यान से पहला नंबर क्वेश्चन आज की स्क्रीन का सॉरी भाई, देखिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी, और tan थीटा अगर a बाई बी है तो आपको बताना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बताना है क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपको बताना है, इस क्वेश्चन को ये है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं बात को। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई न्यूमेरिकली वैल्यू होती है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई अलजेब्रिक वैल्यू होती है तो आपको क्या करना है, या तो थीटा का मान याद हो कि थीटा का कितना डिग्री रखूं कि a बाई बी आ जाए। बोला सर नहीं याद है, थीटा के मान से तो न्यूमेरिकली वैल्यू आती है। तो मैंने बोला मोस्ट वेलकम, फिर आप दूसरा तरीका लगा दो। दूसरा तरीका क्या है कि ये आ जाएगा a बाई बी, ये है थीटा। तो इसने बोला है a बाई बी, तो परपेंडिकुलर ये 20 और ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब अगर मैंने देखा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कोस थीटा होता है बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से ये साइन थीटा है ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस का निशान है, और माइनस में b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो अब मैंने देखा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी है। तो इन सारी चीजों को मैं कट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक बारी के लिए मैंने समझाने के लिए इसको हटा दिया और मैंने समझाने के लिए मैंने इसको भी हटा दिया।
तो आपको ये सीन समझ में आ गया कि ये हो गया है a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो यहां से एक बात आपने समझी कि ऊपर भी साइन थीटा कोस थीटा हो और नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा हो, ऊपर नीचे साइन थीटा कोस थीटा हो तो सीधा ध्यान करो कैसे, डायरेक्ट कि टेन थीटा कितना होता है। टेन ये सिर्फ तभी हो सकता है जो मैं बता रहा हूं, जब ऊपर भी साइन थीटा हो और ऊपर नीचे साइन कोस हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ये दो ही चीजें हो, साइन कोस और साइन कोस, मतलब एक ही निशान हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इसके अलावा कुछ ना हो भाई, कुछ भी ना हो इसके अलावा। फिर तो देखिए टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और ये आ जाएगा a अपॉन बी। तो साइन थीटा कितना होता है a और कोस थीटा कितना होता है b। साइन थीटा कितना होता है a और कोस थीटा कितना होता है b। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा a प्लस b और कोस थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा a माइनस b। तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी और ये आ जाएगा a माइनस बी। बोलो अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। ये चीज सिर्फ तभी करनी है जब ऊपर भी साइन कोस हो और नीचे भी साइन कोस हो, इसके अलावा होगा तो आप उस सीधे सीधे पैटर्न से आंसर लेकर आएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो चीज मैंने अभी सिखाई है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। अगर टेन थीटा अगर 3/4 के बराबर आ गया तो आपको वैल्यू बतानी है 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। आपको वैल्यू बतानी है 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाला वैल्यू आपको बतानी है। तो अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने देखा ऊपर भी साइन कोस है और नीचे भी साइन कोस है, इसके अलावा तो कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक ही निशान ऊपर है एक ही निशान नीचे है, प्लस माइनस है चाहे कुछ भी है, सिर्फ निशान तो एक ही। तो ऊपर भी साइन कोस है नीचे भी साइन कोस है। अगर ऐसा है तो आप सीधा रखिए साइन टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है 3/4 है। अगर साइन थीटा कोस थीटा अगर 3 तो साइन थीटा अगर 3 है तो कोस थीटा 4 हो जाएगा, साइन थीटा 3 है तो कोस थीटा 4 हो जाएगा। तो साइन की जगह 3 रख दो, डायरेक्ट 2 गुना 3 प्लस में 3 गुना 4 डिवाइडेड बाई 3 गुना 3 माइनस में 2 गुना 4। तो यहां से आ जाएगा 12 और 6 18, यहां से आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 9 में से 8 गया तो 1 और 18/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 18। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो, बोलो भैया अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए आपको। तो आंसर आ जाएगा 18/1, तो आंसर आ जाएगा 18। चलिए सर अगर किस केस में ऐसा नहीं कर सकते, मैं वैसा क्वेश्चन भी आपको लिख देता हूं और ये फाइल आपको आज की आज ही मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री के केस में मैंने ये फिल कर दिया है, मेंसुरेशन की फाइल आपको मिल चुकी होगी, परसेंटेज वाली जो अभी पिछला टॉपिक हुआ था परसेंटेज की फाइल आपको आज मिल जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री की फाइल आज की आज ही मिल जाएगी। क्लास 1 क्लास 2 करके आपको आज ही आज मिल जाएगी ताकि आप रिवीजन कर ले। कल एक बच्चे ने बोला था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको टाइपिस्ट से भी काम नहीं है, ये स्लाइड्स सेव हो जाती है, तो क्यों ना आप हमको सीधा सीधा ही दे दे, तो हम भी सर अगली क्लास में आते हैं ना तो 10 मिनट रिवीजन हो जाएगा फटाफट। तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है कि जो मुश्किल टॉपिक है जिसको मेरे को
टाइपिस्ट से काम ही नहीं है, मुझे ही सेव करना, मुझे ही भेजना है, तो मैं इसको तो क्लास के 1 घंटे के बाद कटिंग सेटिंग करके सेटिंग करवा के भेज दूंगा। ठीक है, चलिएगा मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। अब देखिए, अब अगली चीज के ऊपर चलते हैं। एक चीज होती है, पहले तो होती तो ये अलजेब्रा में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसको हिंदी में बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसको हिंदी में बोलते हैं कंपोनेंडो, नहीं इंग्लिश के अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी क्या बोलते हैं, योगांतर अनुपातिक। क्या बोलते हैं, योगांतर अनुपातिक। इसको बोलते हैं योगांतर अनुपातिक। योगांतर अनुपातिक क्या चीज है, जैसे मैं बोल देता हूं x और y इक्वल टू, कुछ भी लिख देते हैं यहां पर 4 और यहां पर 3। तो अब इसको योगांतर अनुपातिक लगाओ। तो योगांतर अनुपातिक कैसे लगाएंगे, ऊपर वाली चीज के अंदर नीचे वाली चीज ऐड कर दो, और ऊपर वाली चीज में से ही नीचे वाली चीज माइनस कर दो, x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्लियर हो गया। इसके अंदर कर देंगे तो 4 प्लस 3, और नीचे कर देंगे तो 4 माइनस 3। इक्वल टू के दोनों तरफ चीजें अप्लाई होती हैं। इक्वल टू का निशान क्या कहता है कि जो चीज इधर है वही चीज उधर होनी चाहिए। इक्वल टू का निशान क्या कहता है, जो चीज इधर है वही चीज उधर होनी चाहिए। बोलो दोस्त अगर बात क्लियर है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई कितना होगा, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। ये होता है योगांतर अनुपातिक। ये होता है योगांतर अनुपातिक। कैसे, मैं बताता हूं अब इसको। योग होता है योगांतर अनुपातिक। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं और क्वेश्चन लिख के फिर मैं आता हूं। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 5/3। इज इक्वल टू कितना है, 5/3। क्लियर हो गया। साइन थीटा बाई कोस थीटा ये है, तो टेन थीटा का मान आपको निकालना है, क्या होगा, टेन थीटा का मान आपको निकालना है, क्या होगा। टेन थीटा का मान आपको निकालना है, क्या होगा, बताइए। शाबाश। सॉल्यूशन, पहला तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तरीका कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको उधर मल्टीप्लाई करो। लेकिन नहीं, जो चीज आपको सिखा रखी है, जितने टेक्निकल पॉइंट आपको याद रहेंगे उतना फायदा रहेगा। टेक्निकल पॉइंट क्या कहता है, उसी के अंदर प्लस है, उसी में से माइनस है। इधर देखना जो कह रहा हूं, उसी के अंदर प्लस है, उसी में से माइनस है। जब भी ऐसा होता है तो लिखिएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। तो साइन थीटा और कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा, 8/2 और 8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो टेन थीटा का आंसर कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 4। बोलो कितने बच्चे कर पाए, बोलो भैया। बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों तरफ अप्लाई मैंने कर दिया। कंपोनेंडो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 5 प्लस 3 5 माइनस 3, ऐसा करते करते आंसर आ जाएगा आपका। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बड़ी काम की बात है। इनको लेकर हम लोग आगे बढ़े हुए हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन की ऊपर। टू साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/3, इज इक्वल टू दे रखा है 1/3। तो आपको वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की, आपको वैल्यू निकालनी है कोस थीटा की। बोलो भैया, इसका जवाब मुझे चाहिए है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। मेरा टारगेट है हर बच्चे को सिखाना। मेरा टारगेट अभी ये नहीं है कि आपको हायर लेवल कराऊं, अभी बात है कि गाड़ी शुरू हुई है। जब सीखते वक्त गाड़ी को 20 की स्पीड पे चलाते हैं कि 120 की स्पीड पर, सीखते वक्त गाड़ी को 20 की स्पीड पे चलाते हैं कि 120 की स्पीड पर, 120 की स्पीड से चलाएंगे तो किसी और के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन सीखते वक्त बहुत इजी 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 इजी। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कितना आंसर आएगा, बताओ। बताओ शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर कंपोनेंट और डिविडेंडो लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, क्योंकि 3 कोस के साथ है, यहां 3 साइन के साथ है। बदल गई बात, बदल गई। इधर 3 साइन के साथ है, इधर 3 कोस के साथ है, बदल गई। तो सिर्फ एक ही तरीका बैठा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 साइन थीटा, बदल गई बात। 6 साइन थीटा माइनस में 9 कोस थीटा, 6 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 3 साइन थीटा और ये उधर चला जाएगा तो 11 कोस थीटा, 11 कोस थीटा। अगर साइन अपॉन कोस कर देंगे तो 11/3। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा कर देंगे तो ये होता है 11/3। अब ये मत करना सर कोस थीटा 3 आ गया, ये लो ना, गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है कि ये कितना होता है? टेन थीटा। ये कितना होता है? टेन थीटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा 11/3 है, और टेन थीटा अगर 11/3 है तो यहां से मैं देख सकता हूं टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर और बेस, तो 11 121 और 3, तो ये आ जाएगा √130। ये आ जाएगा √130 और √130 आ गया। बोलो, तो मुझे पता है, मेरे को आंसर निकालना है कोस थीटा का, मेरे को आंसर निकालना है कोस थीटा का। तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कर लाल कक्का, तो √130, 3/√130 आंसर आ जाएगा। बोलो अगर सभी बच्चों का आंसर आया तो 3/√130। बोलो भैया, बोलो अगर हाँ ना में जवाब दिया करो, वहां बोला करो हाँ सर। मैं इस तरीके से चल रहा हूं कि कोई बच्चा अगर पहली बार भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है उसको भी समझ में आए। जिसको हायर लेवल, देखो मैं फिर बताता हूं, टोटल मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की 30 क्लास है। टोटल मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री की 30 क्लासेस है। किसके लिए? एसएससी मेंस तक के लिए, मतलब लास्ट लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले, मतलब आप 2020 में बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये 30 की 30 क्लास ले लेते हैं तो 2024 तक के क्वेश्चंस की गारंटी मैं लेता हूं कि अगला चुनाव जब तक होगा,
यानी जब पैटर्न जो स्कीम बदल रही है 2024 तक के कितने ही क्वेश्चन आ जाए, चाहे आप कोई एग्जाम ले लो। सर कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हैं? अगर मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात करता हूं तो चाहे प्री का एग्जाम ले लो, चाहे मेंस का एग्जाम ले लो, चाहे आप सीएचएसएल का एग्जाम ले लो, चाहे आप सीएचएसएल के बाद चाहे आप एमटीएस का एग्जाम ले लो, चाहे आप सीपीओ का एग्जाम ले लो, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम ले लो, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम ले लो, या आप अदर स्टेट एग्जाम ले लीजिए। स्टेट एग्जाम के अंदर काफी सारी चीजें, आप हरियाणा के अंदर ले लीजिए, यूपी का लेखपाल का ले लीजिए, बिहार दरोगा का ले लीजिए जो मेंस के अंदर थोड़ा बहुत है इनके अंदर, या राजस्थान का पटवार का ले लीजिए। कहने का मतलब स्टेट एग्जाम्स है, कोई भी चीजें तो इनके अंदर। अब इसमें से मैंने क्या बोला है, जो बच्चा अगर क्लासेस करता है शुरुआत की 5 तो उसका बेसिक मजबूत हो गया, उससे थोड़ा थोड़ा डर लगना कम हो जाएगा। 5 क्लास बेसिक की होती है, नेक्स्ट 5 क्लासेज होती हैं, इसके अंदर एनटीपीसी कवर हो जाएगा। तो 10 क्लास के अंदर एनटीपीसी कंप्लीट कवर। ये 10 क्लास का मतलब 30 क्लास एक घंटा, 30 क्लास का मतलब है हर घंटे की एक क्लास मानू तो 30 घंटे है। तो पहले 5 घंटे में बेसिक, अगले 5 घंटे में एनटीपीसी कवर पूरा। नेक्स्ट 5 आवर्स के अंदर आपका एमटीएस, सीपीओ और सीबीटी 2, एनटीपीसी का सीबीटी 2 ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया। अगले 5 घंटे के अंदर फिर आपका सीएचएसएल भी कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 यानी मेंस वाले बच्चे को तो सब कुछ पढ़ना है। बस मैं क्या करता हूं, आपके एनटीपीसी स्टैंडर्ड के लिए मैं बस आगे आगे की क्लासेज हटा देता हूं, शुरुआत वाली सारी चीजें पढ़ा देता हूं। तो ये चीज है, किसी भी पैटर्न को पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे, कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। तो सेकंड थीटा, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1/4x, x प्लस 1/4x ये बोला गया सेकेंड थीटा। तो अब आपको मेरे को बताना है सेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। आपको बताना है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये दो चीज बतानी है आपको। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बताना है क्या होगा। बोलो दोस्त, अगर बात क्लियर है तो बोलो। सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बताना है क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। सर सेकेंड थीटा कितना बन जाएगा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x, 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x आ गया। और अब अगर मैंने बोला कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई न्यूमेरिकली वैल्यू हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने कोई अलजेब्रिक वैल्यू हो, तो या तो थीटा का मान याद हो, या तो आपको याद हो कि थीटा कितना रखूं कि ये आ जाए 4x स्क्वायर प्लस 1/4x। बोला सर क्यों मजाक कर रहे हैं, थीटा का मान से कैसे आ जाएगा। तो भाई साहब अब मैं कह रहा हूं कि अगर थीटा का मान नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सेट कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल में सेट कर दो। ये थीटा है और थीटा किसको बनाता है, थीटा हमेशा बेस के साथ, थीटा हमेशा आधार के साथ है। तो ये कितना होगा, कर्ण 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा आधार 4x है। तो क्या आपको याद आया, क्या आपको याद आया, ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 1। बोलो भैया, क्या आपको याद आया, ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल, अगर ये याद आ गया तो 4x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो सेकेंड थीटा कितना होता है, सेकेंड थीटा तो यही है 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस में टेन थीटा, टेन थीटा कितना है 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x और 4x ये एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये नीचे एलसीएम आ गया, नीचे तो एलसीएम आ गया है 4x, 4x टोटल आ जाएगा 8x स्क्वायर। तो
x से x कट गया, 4 से 2 कट गया, तो ये कितना बन जाएगा 2x। आंसर आ जाएगा 2x। अब जल्दी से आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन लड़ाई कहां थी, असली लड़ाई कहां पर थी, किसी को समझ आई क्या? किसी को समझ आया किसी भी बच्चे को कि मैंने कौन सा पॉइंट था जो इतनी स्पीड से बता दिया कि आपको पूछने का वक्त भी नहीं मिला? बिल्कुल सर समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट। ये मेरे दिमाग में कैसे आया? आपको दे रखा था 4x स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा था 4x, तो ये दिमाग में कैसे आएगा? लड़ाई सारी बस ये थी और कुछ नहीं थी। आपको पता ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2ab है, 2ab, ये 2ab है, ये 2ab है, 2ab बोलो। तो यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो बात क्लियर हो गई क्या? चलो बात समझ में आई सभी बच्चों को? बोलो भैया हाँ ना का जवाब देते रहा करो, क्योंकि अगर आप बोलते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, और जितना कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ऑफलाइन माध्यम वाली चीजें आपके साथ क्लियर कट में आ जाएंगी, ऑफलाइन माध्यम वाली चीजें आपके साथ आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे उसका जवाब देंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 3 है। तो आपको बताना है साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कोस की पावर 4 थीटा, ये बताना क्या होगा। बोलो देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बातें ध्यान देने लायक हैं सारी की सारी। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन सारी की सारी बातें ध्यान देने लायक हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। बोलो भैया बोलो। देखिए साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। सर हमें तो एक बात समझ में आ रही है, क्यों ना आप इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। अरे यार क्या बात बोली है, गजब बात बोल दी। क्यों ना हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे। आप नीचे एक मान लो यहां पर, तो आपने अगर नीचे एक माना तो ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ऊपर बन जाएगा 3 प्लस 1, नीचे बन जाएगा 3 माइनस 1, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। और ये अगर 2 आ गया तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब हो जाएगा कि टेन थीटा, मतलब हो जाएगा 10। अच्छा मैंने अभी कमेंट नहीं देखा, कमेंट नहीं देखा, 1 मिनट रुकिएगा यार, मैं कमेंट देख लेता हूं कितने बच्चे। मुझे तो लगा आपको बहुत अच्छे से मजा आ रहा हुआ, और एक बच्चा अभी कुछ कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा कमेंट भी देख लिया करो। तो कमेंट देख लेता हूं दोस्त, मैं कमेंट देख लेता हूं। पिछला रिपीट 15 पिछला रिपीट लास्ट क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ। शीतल कह रही है सर रिपीट लास्ट 4x माइनस 1 कहां से आया? भाई साहब धर के अगर पीटूं तो कैसा रहेगा बताओ। कल वाली स्लाइडें इसमें है क्या? है तो कल की स्लाइड एक में, अब ये सारी स्लाइडें चली जाएंगी। मैं कल वाली स्लाइड्स पर आता नहीं हूं, लेकिन मैं आपके लिए एक बार पिछले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्त। पिछले जो ये क्वेश्चन है ना, एक बार मैं पिछले क्वेश्चन पे आ जाता हूं कि सर ये कैसे आया। क्योंकि भाई साहब पढ़ते तो है नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तीसरे दिन तो मेरी बात मानेंगे। कल आपको याद है मैंने ट्रिपलेट याद कराए थे आपको, 3 4 5, बोलो याद है क्या? हाँ सर याद आ गया।
भैया याद नहीं आया, याद दिलाऊंगा अब तो मैं। जिस बच्चे को पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, लेकिन हम आपसे बुरा नहीं मानते हैं, बच्चे ही तो है जो कहना नहीं मानते। और 40 साल के बाद 40 साल 50 साल के होने के बाद तो सारे ही लोग ना अच्छे से बात को मानते हैं। तो यानी बच्चे ही हैं, धीरे धीरे मानेंगे, कोई बात नहीं। 5 12 13। अगली बार क्या था सर, हमें ये तो याद है, अरे यही तो याद नहीं है आपको। 3 4 5, 5 12 13। अगली बार मैं यहां लिखता हूं 8 15 17। बोलो याद है कि नहीं है? बोला हाँ सर ये तो याद है। अरे मैं कह रहा हूं दोस्त यही तो याद नहीं है। 9 40 41। बोलो याद है कि नहीं है? बोला हाँ सर याद है। 9 40 41। अगली बार हो जाएगा 11 60 61। ये याद है कि नहीं है? हाँ सर याद है। एक हो जाएगा 20 21 29। बोलो याद है कि नहीं है? हाँ सर याद है। ये अगर याद है 2 2 4 2 6। और भी लिख सकते हैं अपन, और भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने कलर चेंज करके कल एक चीज और बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर मैंने बताया था 2ab। और लास्ट में मैंने इधर लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं कहता हूं अरे सर याद है, कल ही तो लिखवाया था। अरे याद अगर है कि हाइपोटेन्यूज होता है उन्हीं दो नंबर का अलग अलग का स्क्वायर, और एक इनमें से परपेंडिकुलर होता है, एक इनमें से बेस होता है। ये कल ही तो बताई थी ये बात। बोला सर हमें तो याद नहीं आ रही। देखो याद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूं कि ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। किन्हीं दो चीजों का स्क्वायर होता है ये होता है 2ab, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोला सर कैसे? भैया अगर ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। बोला हाँ सर आना चाहिए। भैया प्रूफ कराऊंगा अब तो। जब बच्चे मानते नहीं है मेरी बात तो उनको मनाने के तरीके मुझे पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो ये स्क्वायर आपको वहां पे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहां लिख देता हूं। अब इसको फिर दिखाई नहीं दे रहा तो ये यहां लिख दिया, अब दिखाई दे रहा। ये स्क्वायर हो गया। अब देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस में 2 दूनी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये बन गया a की पावर 4, ये बन गया है b की पावर 4, और प्लस में a की पावर 4 और b की पावर 4, और प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ गई क्या? क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं आ गई है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बोलो भैया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या नहीं आ गई है? दोनों आ गई है कि नहीं आ गई है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल आ गई है। तो हमेशा ध्यान रखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया है। पिछले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसने क्या दिया है पिछले क्वेश्चन के अंदर? पिछले क्वेश्चन के अंदर उसने दिया है 4x स्क्वायर प्लस 1, और ये दिया है 4x। तो मेरे को एक बात याद थी, मेरे को एक बात याद थी क्या? कि मुझे ये चीज याद थी कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है 2ab। बोलो अगर ये बात याद थी कि नहीं थी? और तीसरी जगह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझे इस बात का पता है कि ए की जगह कितना रखूं कि ये 4x स्क्वायर आ जाए। तो बोला सर ये तो आपको भी पता है। मैंने बोला मुझे तो पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना रखूं। तो आपने बोला सर आप ऐसा करो, 2 की जगह तो 2 रख लो, इसको कितना रख दोगे, ए की जगह 2x रख लो और बी की जगह 1 रख लो। ए की जगह आपने 2x रख लिया और बी की जगह आपने 1 रख लिया। तो ए की जगह अगर आपने 2x रखा तो ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 बनेगा। या तो इतनी लंबी राम कहानी को लेकर आओ, देखिएगा, ठीक है। अब अगर देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं कि ये चीज अगर आपको याद है तो फिर थोड़ा यार आपको इतनी सारी बात लिखनी थी, फिर थोड़ा आपको इतनी सारी बात लिखनी थी। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको तो मैंने कर दिया, अरे यार इसको तो मैंने कर दिया डिलीट, ये लीजिए डिलीट। अब मैंने एक स्लाइड और जोड़ दी और इसको अगर मैंने डिलीट कर दिया तो अब मैं यहां पर आ गया। अब मैं यहां पर आ गया हूं और एक वो वाली डिलीट होगी क्या, वो वाली साइड तो डिलीट कर दी शायद मैंने, बिल्कुल डिलीट कर दी है। तो अब मैं कहां पर आ गया हूं, मैं आ गया हूं यहां पर। तो अब मेरी बात को सुनो, जब आपके सामने सीधा ही 4x स्क्वायर प्लस 1 था और ये 4x था, तो मुझे पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। बोलो भैया बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। उतनी सारी राम कहानी से हमने 1 सेकंड के अंदर निकाल दिया 4x स्क्वायर माइनस 1, 1 सेकंड के अंदर निकाल दिया 4x स्क्वायर माइनस 1। बोलो अब, यही तो मैं सिखाना चाहता हूं कि आप वहां पर सीधा जवाब दें, और ये अगर आ गया तो फिर ये कहानी तो सारी दुनिया कर देगी। मेन लड़ाई इस कहानी के आने तक में है, मेन लड़ाई इस कहानी के आने तक में है। तो क्या आपको बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, अब मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ता हूं। क्लियर है? अब देखिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम चीज प्लस में है, सेम चीज माइनस में है, ऊपर नीचे प्लस माइनस सेम है, सेम चीज ऊपर प्लस में है, सेम चीज नीचे माइनस में है। तो करना क्या है, साइन बाई कोस 3/1 तो 2 आ गया। टेन थीटा होता है, टेन थीटा कितना, ये 2/1 हो गया, और 2/1 का मतलब ये टेन थीटा, ये साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब ये 2 है, परपेंडिकुलर और 20, और ये थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस है तो मतलब ये कितना बन जाएगा, √5, ये बन जाएगा √5। तो अब आपको पता है कि आंसर आपको निकालना है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का पावर 4 माइनस कोस है 1 डिवाइडेड बाई √5 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 16, ये आ जाएगा 16/25, माइनस में ये आ जाएगा 1/25, 1/25 तो यहाँ से आ जाएगा 15/25, और 15/25 का मतलब कितना हो जाएगा, 15/25 का मतलब हो जाएगा 3/5, 15/25 का मतलब हो जाएगा 3/5। बोलो अब अगर क्लियर है तो हर बच्चे की बात। मैंने उस वक्त कमेंट्स में ध्यान नहीं दिया था, बस यही बात थी। मैं फिर कमेंट देख लेता हूं, कोई बच्चा अगर बोलेगा कि सर कमेंट, सर अगर ऊपर सब्ट्रैक्ट हो और नीचे ऐड हो तो कंपोनेंट डिविडेंड को उल्टा करना है क्या? हाँ उल्टा करना है, अभी कराऊंगा, अभी ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, घबरा क्यों रहे? ऊपर यहां वाली चीज को उल्टा कर दो, उस नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, अभी कराऊंगा, घबराओ मत। हर जितनी चीजें घूम सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब सबके बच्चों को समझ में आ गया, बिल्कुल सर, याद भी आ गया, समझ भी आ गया, वेरी गुड। यही तो अपनी क्लास का फायदा है, याद भी आएगा और समझ भी आएगा भाई, ऐसे आपको जाने थोड़ी देंगे।
ऐसे थोड़ी जाने देंगे बिना समझाएं, बिल्कुल समझ भी आएगा और आपको याद भी आएगा। तो बस अब बारी आपकी है। सभी बच्चे पेन कॉपी साइड रख दो, पेन कॉपी साइड, कमेंट के ऊपर उंगली होनी चाहिए आपकी। मैं बोलता हूं ये क्या था, ये क्या था, बोलो भैया। मैं कमेंट देख रहा हूं, साथ साथ मैं बाद में पढ़ाऊंगा। 5 मिनट कल की क्लास का रिवीजन देख रहा हूं। ये वाली चीज क्या थी, मैं कमेंट देख रहा हूं। ये वाली चीज क्या थी, बोलो भैया बोलो। ये वाली चीज क्या थी, क्या थी ये वाली चीज? 0, 30, 45, 60, 90। बोलो 90, 60, 45, 30, 0। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए चलिए, बात समझ में आ गई है तो बताओ, बताओ मुझे 0 पर कितना होता है 0, 30 के ऊपर कितना होता है 1/2, 30 पर कितना होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बोलो बात क्लियर हो गई? अब जो उंगली मुड़ते रहे बताते रहना। बताओ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बोलो 1, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब थोड़ा स्पीड से 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 1, 1, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे। अब मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इसका मेरे वाले बात का जवाब दे पाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूं। कुछ बच्चों ने, जिन बच्चों ने ईमानदारी से 5 बार भी प्रैक्टिस की ना, उनको याद हो गया। और जिसने मेरी बात को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, उनके फर्क कोई नहीं पड़ा। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आज फर्क पड़ जाना चाहिए। मैं आप एक दिन के अंदर मेरी बात नहीं मानते कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन भैया ऐसा एटीट्यूड रखो कि 3-4 दिन के अंदर उस बात को मानना शुरू कर दो। नहीं तो वक्त आपको मनवा लेगा बात, और वक्त मनवाएगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चे हैं, बच्चों को समझाना हमारा काम है। तो अगर याद हो गया तो मोस्ट वेलकम, नहीं याद हो गया तो 5 बार प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने आपको बता दिया 2 sin थीटा इक्वल टू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये चीज आपको याद आ जाएगी कि अरे सर आप इसलिए याद करवा रहे थे क्या? अभी मैंने अभी आपको बोला है, अभी बोला है आपको, जस्ट अभी सॉल्यूशन, जस्ट अभी बोला मैंने। क्या लिखा? sin θ/2, मैंने लिखा sin θ/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो आपको इस बात का पता है sin θ/2 इक्वल टू 1/2 होगा। साइन का कौन सा मान रखूं कि, या थीटा का कौन सा मान रखूं कि 1/2 हो जाए? थीटा का कौन सा मान रखूं कि 1/2 हो जाए? तो sin θ/2 इज इक्वल टू, sin θ/2 इज इक्वल टू, बोलो भैया 0, 1/2। अरे 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि sin 30, साइन से साइन कट जाएगा, sin 30 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, 2 की उधर गुना हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो दोस्त, बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बात क्लियर है क्या? बस इतनी सी बात मैंने पूछी है, ज्यादा तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं आपसे। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि बात बिल्कुल क्लियर है क्या? चलो हाँ सर ये तो बात क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गई तो अगली भी क्लियर हो जाएगी। हर एक बच्चे को साथ में लेके चलना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता देना भाई। √3 sin थीटा इक्वल टू कोस थीटा, √3 sin थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, √3 sin थीटा इक्वल टू कोस थीटा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बोलो दोस्त कितना आएगा?
बोलो भैया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को जो बच्चा सीरियसली सुनता है वो बच्चा सीरियसली रिस्पॉन्स भी करता है और सिलेक्शन भी लेता है। आप सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हैं तभी आप लाइव पढ़ रहे हैं। लाइव पढ़ा करो, हर रोज लाइव पढ़ने का बेनिफिट है, लाइव पढ़ने का बहुत बेनिफिट है। तो देखो, इसको मैं इधर ले जाता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं। ये लिख दिया मैंने साइन थीटा, उसको लिख दिया मैंने कोस थीटा, उसको लिख दिया मैंने कोस थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/√3, 1/√3। और ये अगर 1/√3 है तो साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1/√3। थीटा का मान मैं कितना रखूं, थीटा का मान कल मैंने आपको एक बात बताई थी, टेन थीटा के अंदर अगर याद हो तो बोलो, याद है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, हाँ आपसे ही, याद है क्या? 0, 45, 90 तो याद करने की जरूरत नहीं है टेन के अंदर, सिर्फ दो ही बात, 30, 60। 10 बढ़ता हुआ है तो ये आ जाएगा 10, 30, ये आ जाएगा 10, 30। अरे सर बिल्कुल गजब तरीके से याद हो गया, 10 से 10 मारो गब, और ये आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 10 से 10 को फेंक दो, आगे बढ़ जाओ, 10 से 10 को फेंक दो, आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा कि कुछ बच्चे फिर, क्योंकि कमेंट्स को पढ़ना जरूरी है। मैंने लिखा है साइन ए प्लस बी, मैंने लिखा है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 हो गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया। यहां पर मैं लिखता हूं साइन ए माइनस बी, मैंने लिखा साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 हो गया, इक्वल टू 1/2 हो गया। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है ए का मान और बी का मान। आपको बताना है ए का मान और बी का मान, आपको बताना है क्या होगा। आपको बताना है ए का मान और आपको बताना है बी का मान। बोलो भैया, ए का मान और बी का मान बताना है, क्या होगा? सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन, ए का मान और बी का मान बताना है, क्या होगा? बताइए, शाबाश बताइए सभी बच्चे। तब तक मैं आपके कमेंट्स को देखता हूं कि कितने बच्चों के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल सही आ रहे हैं, कहीं भी, बिल्कुल कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। 60 और 30, 60 और 30 इक्वल टू 60 बी, ए इक्वल टू 60 बी इक्वल टू 30। वेरी गुड। जब आपको देखना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने न्यूमेरिकली वैल्यू हो, सीधा सीधा एक ही टाइप के क्वेश्चन अभी तक करा ही रहा हूं। ये मेरी खासियत है, ये मेरा पढ़ाने का तरीका, एक ही तरह के क्वेश्चंस को कराते रहो, कराते रहो। जब ये पक जाए तब दूसरा उठाओ, और जो चीज उठाओ उसको इतना डेप्थ में उठाओ, उसको इतना अच्छे से करवा दो कि भूलने का नाम ही ना रहे। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू तो करना क्या है दोस्त? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने न्यूमेरिकली वैल्यू, तो अब आपको तो सीधा याद होना चाहिए a प्लस बी कितना होना चाहिए, a प्लस बी कितना होना चाहिए, 90। मैंने देखा कि a माइनस बी कितना होना चाहिए, a माइनस बी होना चाहिए कितना, 30। a माइनस बी होना चाहिए 30। ठीक है भैया, तो b से b कट गया, बोलो 2a इक्वल टू 120, दोनों को जोड़ दिया, और 2a इक्वल टू अगर 120 हो गया तो a बराबर कितना हो जाएगा, 60। और 60 में कितना जोड़ूं कि दोनों का जोड़ 90 हो जाए, 60 में कितना जोड़ूं कि दोनों का जोड़ 90 हो जाए, तो ये आ जाएगा 60, 30। बोलो, बात क्लियर होनी चाहिए, तनिक सी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, गजब गजब। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इस जोश के साथ हर रोज बढ़ते चले जाएंगे तो
यकीन मानिएगा आपके जोश के सामने पेपर को ढीला होना पड़ेगा, पेपर को आपको रास्ता देना पड़ेगा। कल मैंने फेसबुक पे एक बहुत अच्छी पोस्ट की थी, चलो क्वेश्चन बाद में, क्योंकि हर रोज आपको कुछ सीख देनी जरूरी है। कल मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर, सभी बच्चे मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर लो, आप हरेंद्रा क्लासेज का पेज भी लाइक कर रखा है, आप हरेंद्र सिंह मेरा फोटो लगा हुआ है ऐसे फूलों के साथ, आपको दिखाई दे जाएगा, तो उसमें आप मेरी आईडी को भी फॉलो कर लेना। तो इसमें मैंने कल क्या लिखा था कि हिरण, कुछ बच्चों ने हो सकता है उस पोस्ट को देखा भी होगा, लेकिन देखते रहा करो। मैं हमेशा काम की पोस्ट डालूंगा, चाहे 10 दिन में डालूं, लेकिन विदाउट काम की एक भी नहीं डालूंगा। हिरण और शेर दोनों जंगल में रहते हैं। पहली चीज हमें सीखने को क्या मिलती है? पहली चीज हमें सीखने को मिलती है कि शेर जंगल का राजा है, फिर भी इसको खाने के लिए खुद दौड़ना पड़ता है, तो काम तो करना पड़ेगा। काम किए बगैर जिंदगी में काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। शेर जंगल का राजा है, फिर भी चलता रहता है। चलता रहने का मतलब जब इसको भूख लगती है तो दौड़ना पड़ता है। हो सकता है कोई जानवर इसके हाथ से भी निकल जाता है, किसी को पकड़ लेता है, खा लेता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये बहुत सशक्त पोजीशन पे होने के बावजूद अपनी दिनचर्या को फॉलो रखता है, काम करता है। दूसरी चीज, हिरण की स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर। हिरण की स्पीड होती है 90 किलोमीटर पर आवर, शेर की स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, और इसके बावजूद शेर इसको पकड़ लेता है। देखो कमाल की बात है, हिरण एक गाड़ी 90 की स्पीड से चल रही है और एक गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, और फिर भी मैं बोल दूं कि पिछली गाड़ी दे और शेर इसके पीछे रहेगा। कमाल की बात देखो, हिरण यहां है तो शेर यहां रहेगा। अब हिरण भागेगा इतना डिस्टेंस से और शेर को भागना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए इतना डिस्टेंस से। देखो शेर ने येलो वाला डिस्टेंस कवर किया, इससे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, कम स्पीड है और फिर भी टाइम कम लेगा। बोला सर ये कौन सा अजूबा हो सकता है? ट्रेन के अंदर तो आपने कुछ और ही समझाया था। ये अजूबा है कॉन्फिडेंस का, ये अजूबा है आत्मविश्वास का, ये अजूबा है डर का। ये डर इतना जाता है, इसको लगता है कि ये खत्म हो गया, और ये भागते भागते पीछे भी ध्यान रखता है। ये हमेशा आप देखेंगे नेट के ऊपर, थोड़ा एक बार इधर कल्टी मारेगा, एक बार इधर कल्टी मारेगा, भागते भागते ध्यान रखता है ये। और ध्यान रखता है तो इसकी ध्यान पीछे देखने की वजह से स्पीड कम हो गई, डेडिकेशन कम हो गया, इसको वो डेस्टिनेशन दिखाई नहीं दिया कि कौन से रास्ते से भागूं, तब इसको इधर उधर भागना पड़ता है। अनसिक्वेंशियल थॉट, अगर ये पहले ही सोच के भागता कि मुझे उधर इतनी दूर चला जाऊंगा तो इस शेर को पकड़ नहीं पाऊंगा, और शेर का लक्ष्य फिक्स है, इसके पीछे भागना है। शेर पीछे नहीं देखता, हमेशा आगे देखता रहता है कि भैया और नजदीक पहुंच गया। इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। क्यों? ये अपनी स्पीड को डाउन करता चला जाता है, ये अपनी स्पीड को थोड़ा सा अप करता चला जाता है, और मुलाकात होते ही शेर इसको दबोच लेता है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये गेम सारा कॉन्फिडेंस का है। 2.5 करोड़ बच्चों में से अगर आपको जीतना है ना, तो यकीन मानिएगा कंसेप्चुअल आप बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, बस ये कॉन्फिडेंस से हमेशा ये मत करना कि पीछे देखते चले गए। पीछे मतलब कि थोड़ा बहुत देखो, अरे यार आज इतना पढ़ लिया हमने ना, जितना पढ़ा है सही पढ़ा है। और यार आज का दिन तो खराब हो गया, कोई बात नहीं। चिंतन जरूरी है कि दिन खराब हो गया तो उसका ये नहीं कि उसको सोच सोच के अगला दिन भी खराब कर ले। मैं ये कह रहा हूं, आपका पीछे देखने का मतलब क्या? एक बच्चा एक दिन नहीं पढ़ा तो वो अगले दिन भी यही सोचा रहेगा, अरे यार अभी तो मैंने 2 महीने तो निकाल दिया, अब तो क्या तैयारी होगी? अरे आगे 2 महीने अभी भी कर ले मेरे दोस्त। और दूसरा बच्चा क्या, एक बच्चे से क्या गलती होगी? वो हमेशा पीछे चलता रहेगा, हमेशा पीछे चलेगा, तो दूसरे लोग जो आगे चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, एक रूट पर चल रहे हैं, वो आपको हरा देंगे। और हरा देने का मतलब है कि आपको जॉब नहीं लेने देंगे। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप शेर की तरीके से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहानी सुनी है, आज मैंने आपको ये शेर का एग्जाम्पल भी दे दिया है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लेकिन लगातार चलते रहिए तब आपको जीत मिलेगी। अब मैं देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। देखते हैं। साइन ए प्लस 2b, मैंने यहां लिखा साइन ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, और साइन ए प्लस 2b किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए प्लस 2b बराबर हो जाएगा √3/2 अंडर √3/2
साइन ए प्लस 4b, ए प्लस 4b, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस 4b हो जाएगा √3, ए प्लस 4b हो जाएगा √3। तो अब आपको बताना है ए का मान और अब आपको बताना है बी का मान। ए का मान और बी का मान, सॉल्यूशन बताइए। शाबाश। अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। परफेक्ट जवाब और लिमिटेड समय। जवाब भी परफेक्ट होना चाहिए, समय भी लिमिटेड होना चाहिए। जवाब भी परफेक्ट होना चाहिए, समय भी लिमिटेड होना चाहिए। बोलो दोस्त बोलो। सॉल्यूशन बताइए। शाबाश बताइए। a प्लस 2b, ये a है, ये 2b है और a प्लस 2b किसके बराबर हो जाएगा? साइन कितने के बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। और साइन ही है तो a प्लस 4b और a प्लस 4b √3 कैसे हो सकता है भैया? ये गलत लिख दिया यार मैंने, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है। मैं भी करूं ऐसे कैसे हो सकता है? √3 तो कोई वैल्यू है ही नहीं अपने को, 0। अब बताना है, अब बताना। चलो अब मैं आपको वक्त देता हूं। अभी तक कुछ बच्चे इसलिए नहीं निकाल पाए थे कि वो अब बताना। हाँ सर अब तो हो जाएगा, अब तो हमको वैल्यू याद आ गई। एक जगह साइन दे दिया, पिछले क्वेश्चन में दोनों जगह साइन था, इस बार एक जगह साइन है एक जगह कोस है। बताइए। शाबाश बताएंगे सभी बच्चे। a प्लस 4b, a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना बनेगा? कोस 0 90 डिग्री होता है। तो a से a कट जाएगा, माइनस कर दो। 4 में से 2 गया तो 2b और 90 में से 30 गया, 90 में से 60 गया तो 30 आ जाएगा और 90 में से 60 गया तो 30 आ जाएगा। तो b इक्वल टू कितना बन जाएगा? b इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। b आ जाएगा 15 डिग्री और b अगर 15 आ गया तो 15 है। b को 15 जोड़ दो, 15 दूनी 30, 60 में से 30 गया तो a कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। a कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। a आ जाएगा 30 डिग्री। बोलो भैया बोलो। a कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बोलो बोलो। ठीक है। अभी एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था? उस क्वेश्चन के लिए भी मैंने क्वेश्चन ढूंढ लिया है। आप जैसे ही बोलते हैं हमारे पास क्वेश्चन का भंडार है, सॉल्यूशन का भंडार है, लेकिन आप तक सही वक्त पर पहुंचाएं, उन चीजों को सही पैटर्न से पहुंचा दें। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अभी आपने क्वेश्चन किया था कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। तो आपको बताना है थीटा का मान। चलो मैं यहां लिख देता हूं, चलो मैं वहीं लिख देता हूं। आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा। ये लीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा कि सर अगर कंपोनेंट और डिविडेंड में ऊपर माइनस हो जाए तो हमें क्या करना है। तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी है भैया। आपको पता है कि हमेशा ऊपर प्लस होना चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए, चीज का पता है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर प्लस, इसको उल्टा कर लो। इसको उल्टा कर लिया तो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको भी उल्टा कर दो,
1 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 1 माइनस √3 ये दोनों चीजें आ गई हैं। एक आ गया है 1 प्लस √3 और एक आ गया है 1 माइनस √3। अब मैंने देखा कि कोस थीटा और साइन थीटा, अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब बात बिल्कुल सेट हो गई है। इसको रख दो कोस थीटा, इसको रख दो साइन थीटा, और कोस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 अपॉन √3। 1 बाई √3 है तो आप लिख सकते हैं कोट थीटा, कोस अपॉन साइन कोट थीटा इज इक्वल टू कोट 60। तो थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 60 डिग्री। बोलो अगर उल्टा है तो कोई फर्क नहीं, आप फिर उल्टा कर दो उसको, या तो आपको ये पोजीशन गिवन होगी और नहीं तो आपको ये होगी, ये होगी तो इसको उल्टा करके यहां ले आओ। कोई फर्क थोड़ी पैदा है भैया, फर्क कुछ नहीं पैदा है, बस आप उस चीज को देखते चले जाइए, बताते चले जाइए। बोलो बात समझ में आई तो? ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है क्या? एक बारी सभी बच्चे हाँ ना लिख के बताएंगे मुझे, एक बारी सभी बच्चे मुझे हाँ ना लिख के बताएंगे, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लेकिन आप कमेंट लिखेंगे। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, इस वक्त कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? इस वक्त आपके साथ मेरे मोबाइल में नंबर दिखा था, इस वक्त आपके साथ पढ़ रहे हैं 4318 बच्चे पढ़ रहे हैं भैया ट्रिग्नोमेट्री इस वक्त। आपके बैच के अंदर लगभग, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो ध्यान नहीं है, लेकिन 6200 के करीबन स्टूडेंट हैं, 6200 के करीबन स्टूडेंट हैं आपके बैच में। लगभग 4300 बच्चे पढ़ रहे हैं, लगभग 4300 बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखिएगा कुछ बच्चे इसकी बाद में देखते हैं। देखिएगा मैं तो चाहता हूं कि हर बच्चा बड़ा जबरदस्त वे से पढ़े, उतनी एनर्जी से पढ़े कि हर रोज आपका मोटिवेटेड रहे, आपकी मजा आ जाता है यार क्लास लेके। और ये तो बस प्रैक्टिस बैच है, CBT 1 की तैयारी अपन कर रहे हैं, और ये मैंने मैथ का तो आपके फायदे के लिए प्रैक्टिस बैच कर रखा है। नहीं तो इतनी कम फीस के अंदर इतनी क्वालिटी को होते हुए सिर्फ साइंस की चीजें देनी थी या सिर्फ रीजनिंग देनी थी, तो इसलिए मैंने यहां पर प्रैक्टिस दे दिया। और जैसे ही आपका CBT 2 आ जाएगा तो एक बात कहना, अब आप बच्चों ने जो 1100 रुपया 1200 रुपया दिया है, अब आपको दुखेगा नहीं। क्यों? एक तो आपका शेड्यूल बन गया भैया, शेड्यूल बनना बड़ा जरूरी था। हर रोज इतने घंटे पढ़ाई करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आजकल लोग धीरे धीरे गुरुकुल पंक्ति पर जाने लगे हैं, मैं कह रहा हूं कि लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, आप उसको 500 रुपए 600 रुपए हर महीने का इसलिए ही देते हैं कि बस आप उसके चेयर टेबल को यूज करके, आपको चेयर टेबल का, घर पर भी है चेयर टेबल तो, लेकिन वहां पर बैठकर हम लोगों को पढ़ नहीं सकते, माहौल मिल जाता है। तो इन 1100-1200 में माहौल मिल गया आपको 5-6 घंटे पढ़ने का। उसके बाद हम तीनों टीचर्स आपके साथ बहुत अच्छे वे से काम कर रहे हैं, और मैं तो पब्लिकेशन के ऊपर काम कर रहा हूं। अभी बात कहना, मैं जैसे मैथ के प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं मैंने, साइंस के प्रैक्टिस सेट पे अभी काम चल रहा है, और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ऊपर अभी काम चल रहा है। जैसे ही आपकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी ना, उसके बाद प्रैक्टिस 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 करते चले जाएंगे, क्योंकि यहां गेम जिताना जरूरी है। आपको सिर्फ टायर 1 जीतने के लिए नहीं लेके आया हूं, यहां आपको पढ़ने की आदत डाल दी हमने। यहां हम आपको 5 घंटे पढ़ाते हैं तो अब आप पढ़ लेते हैं। शुरू में बात करो, जब बैच शुरू हुआ था, अरे सर भूख लग रही है, अरे सर क्लास को कम कर दो, अरे सर ज्यादा कर दो, कभी थोड़ी छुट्टी कर दो। लेकिन अब ये सारे इश्यू बंद हो गए। अब ये सारे इश्यू क्यों बंद हो गए? आपको आदत पड़ गई है कि इतने घंटे पढ़ना है। अब इस आदत को यहां मैं रिजल्ट में तब्दील कर दूंगा। आपको मेरा साथ CBT 2 तक नहीं छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक बात का ध्यान रखा करो, माहौल कब बनता है? अब आपके 3 दोस्त हैं अच्छे, आप तीनों दोस्तों को यही चीज फॉलो करवाओ, तीनों दोस्तों को हमारे पास रखो। क्यों? इससे क्या ना, एक दूसरे को देखकर भी मोटिवेट रहेंगे आप कि वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूंगा, वो पढ़ रहा है। मतलब आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर, अपने आसपास, अपने गांव के अंदर 4-5 बच्चों को जोड़े रखो, जिससे क्या ना 4-5 बच्चे बैठकर एक प्रोडक्टिव टॉक करेंगे कभी ना कभी कि किस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर हम लोग मैथ का कॉन्सेप्ट बैच कर रहे होंगे,
यहां पर हम लोग मैथ का कॉन्सेप्ट बैच कर रहे होंगे। अभी हम लोगों का मैथ का क्या चल रहा है, प्रैक्टिस बैच चल रहा है, वो चीजें तो चलिएगा। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या पढ़ने में मजा आ रहा है? मैक्सिमम बच्चों ने अभी कमेंट में जवाब दे दिया होगा और बिल्कुल आ रहा होगा। मैं अभी कमेंट तो नहीं देख पा रहा हूं, कमेंट को देखता हूं, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं कमेंट देखूंगा, आप क्वेश्चन देखेंगे। मैं कमेंट देख लूंगा, आप क्वेश्चन देख लेंगे। ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है। कोस बी प्लस सी माइनस ए, कोस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू भी कितना है, इज इक्वल टू भी 1/2 है। 10 सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 1 है। तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी बताना, ए बी ए बताना है, बी बताना है और सी बताना है। तो अब आप आंसर देंगे और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं कि कितने बच्चों के कमेंट आए हुए हैं। अब मैं कमेंट को पढ़ता हूं, आप आंसर देंगे और मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूंगा। देखिएगा सर, आज ज्यादा हो रहा है। ज्यादा कैसे हो गया ये तो बताओ सर। आज हम मेनली मैथ्स के लिए आए हैं। मेनली मैथ्स के लिए कैसे आ सकते हैं? प्रैक्टिस बैच तो है, ये तो आप सभी बच्चों को बताया था भैया शुरू में। रियल में हमने ऐसा तो नहीं किया है, आप भी समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं किया है कि भैया बताया कुछ और कर कुछ रहे। शुरू में ही हर बच्चे को बताया है। आपके यहां पर जो आप ऐप के अंदर आते हैं वहां पर भी लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है प्रैक्टिस बैच, स्पष्ट लिखा हुआ है वहां पर भी। तो ऐसा नहीं है। तो ए टू जेड बाउंस नहीं करता, ए टू जेड बाउंस नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल बाउंस नहीं करेगा, घबरा क्यों रहे हैं। और रूल समझा दो, कौन सा रूल समझा दे मिट्टू कुमार, कौन सा रूल समझा दे ये तो बताओ। रूल समझा दे, कौन सा रूल समझा दे। फोबिया था ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। बिल्कुल 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 सही बात है। और फीस ज्यादा थी, डाटा बैलेंस है। फीस से ज्यादा तो डाटा बैलेंस है, बिल्कुल। फीस से ज्यादा तो आपका डाटा का खर्चा आएगा, ये तो बिल्कुल सही, क्योंकि 6 महीने का डाटा का खर्चा भी तो है। 6 महीने तक आपके पास वीडियोज रहेंगे। और क्या हो एग्जाम ही हुए कोनी। विक्रांत कुमार इतना नेगेटिव मत रहो दोस्त, बच्चे हो। मैं फिर समझा रहा हूं, नेगेटिविटी हिरण बना देगी और पॉजिटिविटी शेर बना डालती है। तो इतना नेगेटिव मत रहिए। एग्जाम होगी, बस थोड़ा लेट हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। एग्जाम होगी, 100% होगी। लेकिन एग्जाम अभी देखो, एसएससी मेंस का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे क्या कहते थे, अरे सर मेंस का पेपर ही नहीं होगा, नहीं होगा। होने के बाद क्या कह रहे, अरे सर थोड़ा सा अगर मौका और मिल जाता तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे। भैया मौका बहुत है, तो इसलिए ऐसा मत करो। एग्जाम कब होगी? देखिए मैंने कल भी बताया था और कि एग्जाम कब होगी, और मैं आज फिर बता देता हूं। मैं लगभग कल परसों रात को 12 बजे के करीबन की बात है, रात 12 बजे की बात बता रहा हूं मैं। तो मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा था। पढ़ क्या रहा था मैं चीजें देखता रहता हूं इधर उधर से कि क्या कुछ नई न्यूज क्या है या नया कुछ क्या करे नया, मतलब दिमाग लगाता रहता हूं मैं। हम लोग रात 12, 1, 2 बजे, कभी कभार 2 भी बज जाते, नहीं तो 1 तो हमारा बजना तय ही होता है। रात में हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो देखिएगा 12 बजे किसी साइट वाले ने यह डाल रखा था कि एडमिट कार्ड जो डाले जाएंगे वो डाले जाएंगे सिर्फ 4 दिन पहले। मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी कि उसने बोला एडमिट कार्ड सिर्फ 4 दिन पहले डाले जाएंगे। और जो अभी कह रहे थे कि 15 दिसंबर से एक रेलवे का किसी डिपार्टमेंट का पेपर था, रेलवे के किसी डिपार्ट का पेपर था, उसने रोल नंबर डाल दिए हैं। 15 दिसंबर से जिसका भी एग्जाम था उसके रोल नंबर डल गए हैं। ये एनटीपीसी का नहीं है,
ये कभी सोचे कि अरे सर को पूरी बात सुन लेना मेरी बात को, ये एनटीपीसी वाले नहीं है, ये कोई दूसरा पेपर है रेलवे के अंदर ही, उसके 15 से 23 दिसंबर तक पेपर है शायद, वो 23 या 26 दिसंबर तक इसके रोल नंबर डल चुके हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एग्जाम 15 दिसंबर से ही होगा, भाई साहब आपका एग्जाम मैं मानता हूं कि 15 जनवरी से भी हो गया, तो उस एक महीने में क्या कर लोगे, लेकिन अगर आज भी उसी एनर्जी से लगे रहे, अगले 30 दिन भी उसी एनर्जी से लगे रहे, फिर तो कर लेंगे ना बहुत कुछ, फिर तो कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप सभी बच्चे तैयारी में जुटे रहो, नेगेटिव मत रहिए कि एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम होगा 100% होगा, फॉर्म भरा है, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है ये मैं कह सकता हूं, लेकिन उस डिले का फायदा होना चाहिए यार। एग्जाम टॉप करने की सोचो ना, क्या कोई बच्चा जानता है एनटीपीसी का टॉपर कौन होगा? हो सकता आप में से भी हो, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो हिरण नहीं है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसकी स्पीड कम है लेकिन लगातार लगा रहेगा। कछुए की स्पीड कम थी और खरगोश को भरोसा था वो तो जीतेगा, स्पीड भी ज्यादा। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे एग्जाम होनी ही नहीं है, एग्जाम होनी ही नहीं है, ये अंदर ही अंदर ना आपका माइंड आपको डाइवर्ट कर रहा है दोस्त। तो मेरी आप बच्चों से रिक्वेस्ट मानिए कि नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, उनको हाथ जोड़ के दूर से ही प्रणाम कर दे, भाई साहब आप अपने घर हम अपने घर। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ बच्चे सोचते हैं, वो खुद दिमाग लगाते हैं, अच्छी बात है बच्चे हैं, लेकिन बोले कि पहली बारी में ही अगर बच्चे मेरी सारी बातें मान लें तो फिर वो बच्चे थोड़ी कहलाएंगे, वो तो समझदार हो जाएंगे। आप बच्चे इसलिए तो बोला जाता है, पहली बारी में नहीं मानते, इसलिए हम लोग 2-3-4 बार समझाते हैं, तब जाके कुछ बच्चों को समझ में आती है, उनको देखकर फिर दूसरों को समझ में आती है। तो ना तो माहौल कभी अकेले बनता, माहौल देखकर बनता है दोस्त। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये कुछ बच्चों का वहम है। कुछ बच्चे लिख देते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं कि नहीं ऐसा होता है, वो अपना व्यू देते हैं। भैया आप जब एग्जाम क्लियर करने से पहले आपका विजन इतना है तो समझ के देखिए, मैंने एग्जाम को 4 बार क्रॉस कर रखा है, कुछ तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मुझे, और एक्सपीरियंस है तभी मैं बता रहा हूं। एज ए टीचर अलग कहानी है, मैं 4 बार का एग्जाम होल्डर हूं, उसका एक्सपीरियंस मुझे अलग है, और ये कॉम्बिनेशन हमको एक परफेक्शन पर ले आता है। समझे मेरी बात को? चलिए अब इधर आते हैं। मेरा काम था समझाना, आपका काम था सुनना। अब जो बच्चे उस बात को मान के आगे बढ़ जाएंगे मोस्ट वेलकम, जो नहीं बढ़ेंगे वो कुछ दिन बाद बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने साथ आए हैं तो उनको बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अब देखिएगा, साइन a प्लस बी माइनस सी साइन किसके बराबर आएगा? बोलो। ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर आएगा? साइन 1/2 30 डिग्री। यहां से बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी कोस कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बोलो दोस्त, ये बात क्लियर होगी? किन्हीं दो को कंपेयर करते रहिए, आंसर देते रहिए। अब देखिएगा, किन्हीं दो को कंपेयर करते रहिए, आंसर देते चले जाइए। तो दो को कंपेयर करते हैं, आंसर देते हैं। तो मैंने देखा कि पहले दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर पहले दो को कंपेयर करेंगे तो यहां से मेरे को पता चलेगा सी से सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 2b बच जाएगा। 2b फर्स्ट दो से कितना बन जाएगा? 2b इक्वल टू 90, और यहां से आ जाएगा b इक्वल टू 45। पहला चीज क्लियर हो गई। पहले दोनों से पहली बात क्लियर होगी, b इक्वल टू 45, b इक्वल टू 45। अब मैं दूसरी बात करता हूं। अगर मैं दूसरे दोनों को ले लेता हूं, अगर मैं दूसरे दोनों को ले लेता हूं तो यहां से a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो 2c इक्वल टू 105। और 2c अगर 105 है तो c बराबर कितना बन जाएगा? 105/2। बोलो दोस्त, c बराबर कितना हो जाएगा? 105/2। और अब अगर मैं देता हूं लास्ट, यहां से अगर मैं पहला तीसरा, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट थर्ड, मैं बात कर देता हूं फर्स्ट थर्ड की, तो C से C कट गया, B से B कट गया, 2A, और 2A इज इक्वल टू कितना है?
2a इज इक्वल टू 75 है कि नहीं है, और 2a अगर 75 है तो a कितना बन जाएगा 75/2, a बन जाएगा 75/2। तो ये आंसर मेरे अलग अलग आंसर आ गए हैं। आपको मैंने 2 का पोर्शन सिखाया था, अब मैंने आपको 3 का पोर्शन सिखा दिया है। आपको मैंने 2 का पोर्शन सिखाया था, अब मैंने आपको 3 का पोर्शन सिखा दिया है। चलिए, कि एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारा आपका विजन क्लियर है, हमारा ब्लर है। नहीं भैया, आपका विजन भी बिल्कुल परफेक्ट है, घबराओ ना यार। हम रहे आपका विजन ब्लर कैसे हो जाएगा, हमारे रहते विजन ब्लर थोड़ी होगा बस। लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं उसी में दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग लगाने का काम हम पर छोड़ दीजिए, हम लोगों का काम है दिमाग लगाना, आपका काम नहीं है दिमाग लगाना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, सभी बच्चे आंसर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी 180, ए प्लस बी प्लस सी है 180 डिग्री, टोटल तीनों है, मतलब ट्रायंगल के कोण दे रखे हैं। ए बी सी है 180 डिग्री। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूं। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 180 डिग्री। अब अगर मैं कहता हूं कि 10 ए प्लस बी माइनस सी, एक आ गया है 10 ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और एक आ गया है सीकेंट बी प्लस सी माइनस ए, सीकेंट बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो आपको बताना है ए बताओ, ये बताना है बी बताओ, और ये बताना है सी बताओ। ए भी बताना है, बी भी बताना है, सी भी बताना है। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका बहुत परफेक्शन के साथ आंसर दे पाते हैं। बहुत परफेक्शन के साथ सॉल्यूशन इसका लिखना है, लेकिन मैं अभी नहीं लिखूंगा, मैं चाहता हूं आप बच्चे लिखें सॉल्यूशन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। तीनों क्लासेस 1.5 घंटा चल रही है, 4.5 घंटे की स्टडी चल रही है, बड़ी जबरदस्त स्टडी है। कोई समय बीच में कोई खास गैप नहीं है, 2-4-5 मिनट तो हमको स्लाइड बदलने में लगते हैं, टीचर भी चेंज होता है तो आपको भी पानी वानी पीना पड़ता है, इस वजह से। बताइए मुझे आंसर बताइए दोस्त, आंसर बताएंगे सभी बच्चे। ए प्लस बी माइनस सी 45 होगा, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा 45 होगा। क्लियर हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं कि बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 45, और एक आपको दे ही रखा है ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, एक आपको दे ही रखा है 180। बोलो भैया, अब आपको यहां से आंसर निकाल देना है, निकाल दो आंसर। मैं सबसे पहले इन दोनों से निकाल देता हूं, इन दोनों से निकाल देता हूं। सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, तो 2b इज इक्वल टू 105। 2b इक्वल टू 105। देखो सी प्लस का सी माइनस का, ए माइनस का ए प्लस का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 105/2। बस बात क्लियर हो, b बराबर हो जाएगा 105/2। बोलो बात क्लियर हो, b बराबर हो जाएगा 105/2। अब यहां से अपने को देखना है कि अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन लेता हूं, अगर मैं ऊपर वाली दिए दोनों इक्वेशन लेता हूं, तो देखो c से c कट गया, 2 ऑफ a और 2 ऑफ b, 2a
प्लस 2b इज इक्वल टू कितना है 225, और 2b अगर 105 था, 2b अगर 105 था तो 2a इज इक्वल टू कितना है 225 माइनस 105। 105 है तो ये 220 तो 120, तो 2a इक्वल टू 120, 2a इक्वल टू 120, तो a बराबर कितना हो जाएगा 60, a बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई? तो a बराबर हो जाएगा 60। और लास्ट करते हैं क्या, ये वाला एक फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो कि a प्लस बी प्लस सी, एक बार यहां पे लिख लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, a प्लस बी प्लस सी अगर 180 के बराबर है, a बी सी किसके बराबर आ जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 105 बटा 2, तो बोलो 180 में से 60 का तो 120, 120 दूनी 240, 240 में से 100 गया तो 140, 135, तो c बराबर कितना हो जाएगा 135/2, c बराबर हो जाएगा 135 बटा 2। मैं ये कहता हूं कि क्या आपको अब बात समझ में आ गई? क्या दोस्त बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अरे यार चलो ये लगा दो, हटाओ। क्या बात समझ में आ गई क्या? बोलो। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्शन के साथ आंसर निकाल लिया है। ये टाइप आपको बहुत अच्छे से आ गई है कि जब भी न्यूमेरिकली वैल्यू, जब भी आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू है तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है। बोलो बात अगर क्लियर है तो आज मैथ की क्लास को करते हैं यहीं तक, और इसके बाद अभी आपकी जस्ट विद इन 5 मिनट आपकी रीजनिंग की क्लास है। बहुत अच्छी क्लासेज आपकी चल रही है, बहुत गजब लेवल पर चीजें आपकी चल रही हैं। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट रहता है तो क्या करना है, आप बच्चे के पास, मैं हर रोज बोलता हूं लेकिन आज भी दे देता हूं, आप बच्चों के पास है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, एनटीपीसी बैच लिख के, एनटीपीसी बैच जरूर लिखना क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। एनटीपीसी बैच लिख के आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आज आपको परसेंटेज की अभी मिल जाएगी, जो पुराना टॉपिक पढ़ाया है परसेंटेज की पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट विद सॉल्यूशन। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1 और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 2, ट्रिगो बोलेंगे इसको अपन, ट्रिगो, आगे से ट्रिग्नोमेट्री पूरा नहीं ट्रिगो बोलेंगे, तो ट्रिगो क्लास 1 ट्रिगो क्लास 2 ये भी दोनों अभी की अभी मिल जाएंगे। और मेंसुरेशन शायद आपको मिल ही गया है, अगर मेंसुरेशन मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो मेंसुरेशन फिर आपको मिल जाएगी आज ही सारी चीजें, क्योंकि आज पूरी टेक्निकल टीम पूरी ऑफिस के अंदर है तो मैं सारे काम को करवा रहा हूंगा। बाकी कोई भी बात है तो बताइएगा। सर सेव कीज लीजिएगा, हाँ एक बार रिपीट कर दीजिए, देख लेना ना। हाँ बिल्कुल अभी सेव कर देता हूं, घबराओ ना, अभी मैं सेव कर देता हूं, घबराइए ना। तो चलिएगा आज करते हैं फिर अपन यहीं तक, और फिर आपसे मुलाकात होती है कब? कल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।